भारत तुम्हें छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। पाकिस्तान जितने भी तुम यहां पर गलत हथकंडे अपना लो, भारत जो है तुम्हें एक करारा जवाब देगा। और लिख कर रखो, तुम इतने परेशान हो जाओगे कि तुम कहोगे कि अब हमें जो है माफी चाहिए। ये याद रखना। ये दोस्तों भारत कौन से कदम अब उठाने जा रहे हैं। दोस्तों भारत ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको जो है सस्पेंड करके। ठीक है, अब दोस्तों बहुत से लोगों को ये हो रहा था कि सर इंडस वाटर ट्रीटी से क्या ही होगा। तो हम लोग आज बात करते हैं कि आखिर दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, और ये किस तरीके से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी कृषि और उस पूरे देश पर किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है। एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है, जैसे ही दोस्तों आतंकवादी हमला होता है पहलगाम में, उसके बाद जो है दोस्तों भारत सरकार 5 बड़े कदम उठाती है, जिनमें से एक चौथा सबसे बड़ा कदम था जिसमें सिंधु जल समझौता पर रोका गया, रोक लगा दी गई कि जो दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको हम लोग सिंधु जल संधि कहते हैं, इस पर रोक लगा दी। अब इसको लेकर जो है दोस्तों क्या क्या चीजें होंगी वो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों सिंधु जल संधि है क्या। तो देखिए ये सिंधु जल संधि जो है 19 सितंबर 1960, कब 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था। जिस और दोस्तों अगर हम बात करें, इसकी मध्यस्थता जो है किसने की थी, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इसकी जो है मध्यस्थता की थी। ठीक है, और अगर हम बात करें, इस संधि ने जो है दोस्तों सिंधु नदी प्रणाली के जल उपयोग के संबंध में दोनों के बारे में बताया। और देखिए विश्व बैंक 1954 में जो है इसका जो है एक समाधान लेकर आया था। अब ये दोस्तों क्यों लाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका समाधान लेकर आया था, उसने प्रस्ताव पेश किया कब, विश्व बैंक ने 1954 में, लेकिन भारत सहमत नहीं था। तो भारत के साथ दोस्तों बहुत समय तक विश्व बैंक की बात चलती रही, और लगभग 6 साल, कितने साल, 6 साल दोस्तों बात चलने के बाद यहां पर जो है दोस्तों भारत सहमत होता है। और फिर उसके बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, और वो होती है सितंबर 1960 को, 19 सितंबर 1960 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये संधि संधि कहती क्या है, मतलब ये ट्रीटी कहती क्या है। ये ट्रीटी कहती है कि जो पश्चिमी नदियां हैं वो पाकिस्तान को जो है दोस्तों मिलेंगी, और बाकी जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत को मिल जाएंगी। जैसे कि सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी ये पाकिस्तान के लिए जाएंगी। ठीक है, पाकिस्तान इसका यूज करेगा। और रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी ये भारत जो है इसका जो है इस्तेमाल करेगा। अब देखिए दोस्तों सिंधु नदी की अगर हम बात करें, सिंधु नदी निकलती है यहां से। ठीक है, सिंधु नदी यहां से निकलती है, इसे जो है बोकारचू ग्लेशियर से, कहां से, बोकारचू ग्लेशियर से निकलती है, बोकारचू हिमनद से निकलती है। और ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से होते हुए जो है दोस्तों ये तिब्बत से निकल रही है, तो चाइना वाला पार्ट भी है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दोस्तों भारत में जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले रीजन से होते हुए फिर यहां पे दोस्तों ये एंटर करती है कहां पे, पाकिस्तान में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों एक नदी किसको मिल गई, सिंधु नदी, ये मिल गई किसको, पाकिस्तान को। दूसरी कौन सी नदी मिली, तो दूसरी मिली झेलम और चेनाब। झेलम और चेनाब जो है दोस्तों यहां पर आप देखोगे ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है। ठीक है, ये चेनाब नदी है, ये चेनाब नदी है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों अगर आप देखोगे झेलम ये है, झेलम ये है। ठीक है, और ये चेनाब है, ये चेनाब है। ठीक है, तो ये 3 नदियां जो है दोस्तों किसको मिली, जो है पाकिस्तान को। इसको रेड कलर से मैं बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वैसे भी रेड ही है। ठीक है, खतरा ही है वो। ठीक है, कोई अच्छा चीज तो है नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपको पता है दोस्तों यहां पे भारत ऑब्वियसली बात है पिताजी है। ठीक है, क्योंकि पिता से ही अलग हुआ था बच्चा। ठीक है, तो अब इसके पास जो है 3 नदियां गई। अब 3 नदियों को दोस्तों ट्रीटी जो है हमें क्या कहती है, 3 नदियां जो है भारत के पास और 3 नदियां जो है दोस्तों किसके पास होंगी, पाकिस्तान। और सिंधु नदी का 20% भारत इस्तेमाल करेगा और 80% जो है दोस्तों कौन इस्तेमाल करेगा, ये जो है दोस्तों पाकिस्तान। अब यहां पर क्या क्या होता है वो हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी नदियां जो थी इसका इस्तेमाल किस लिए कर रहा था, तो दोस्तों भारत के अधिकार समिति क्या थी, स्थिति के हिसाब से सिंचाई, पावर प्लांट और लगाने की अनुमति दी गई थी। और पूर्वी नदियों पे जो है सतलज, ब्यास, रावी, भारत के पास पानी के इस्तेमाल का पूरा अधिकार था। मतलब इन नदियों का तो पूरा इस्तेमाल करेगा भारत। कौन सी नदियों का, सतलज, ब्यास और जो है दोस्तों रावी नदी का। लेकिन इन नदियों का केवल कब इस्तेमाल करेगा, जैसे मान लीजिए सिंचाई करनी है, पावर प्लांट लगाने हैं, या फिर ये सब के लिए अनुमति दी गई थी सिंधु जल संधि में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। भारत दोस्तों आजाद हुआ 1947 में, और उस समय जो है दोस्तों विवाद बहुत चल रहा था। ठीक है, बाउंड्री को लेके,
ठीक है, और ये तिब्बत से जो है दोस्तों निकलती है नदी, तो ये हो रहा था कि भाई कौन सा पार्ट किसके पास जाना चाहिए। तो 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ था, और जो है दोस्तों इसके बीच जो है दोस्तों तनाव का स्रोत बना रहा, क्योंकि दोस्तों ये जो है दोस्तों पाकिस्तान में भी जा रही है, इंडिया में भी जा रही है, चाइना में भी है, तो इसके जो है दोस्तों तनाव बना था सारे देशों में। तो अब इन्होंने क्या किया, 1948 में भारत जो है अस्थायी रूप से, 1947 में जो है दोस्तों तनाव बना रहा, 1948 में टेम्पररी रूप से जो है दोस्तों भारत ने पाकिस्तान ये जो है पानी रोक दिया था, ठीक है, पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया, ठीक है, रोक दिया इन द सेंस कि डैम वगैरह बनाने की बात करने लगे। तो और इनकी दो, अब इनको लग गया बुरा, अब बच्चा भाई बुरा मान जाता है तो कहां पे जाता है, वो चला जाता है किसी ऐसे के पास जो दोस्तों इसका जो है सॉल्यूशन निकाल सके। तो ये पहुंच जाते हैं यूएन, कहां पे पहुंच जाते हैं, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र के पास पहुंच जाते हैं। और अब यहां पे जो है संयुक्त राष्ट्र क्या कहता है कि तीसरे किसी को आना पड़ेगा इसको सुलझाने के लिए, तो इसलिए विश्व बैंक आता है बीच में। नहीं तो आपके मन में अभी सवाल चला होगा, सर आखिर विश्व बैंक मीडिएटर का काम क्यों किया, मध्यस्थता का काम क्यों किया, विश्व बैंक का हमारे और पाकिस्तान की जब हम लोग सुलझा रहे थे तो हमारे बीच में क्यों आया। क्योंकि दोस्तों ये बात चली गई थी संयुक्त राष्ट्र, और संयुक्त राष्ट्र आपको पता है दोस्तों बहुत अड़ंगा करता ही रहता है यहां। इन्होंने बोला कि भैया अब एक तीसरा होना चाहिए कुछ, तो तीसरा कौन था, विश्व बैंक, जिसको कहा कि आप हस्तक्षेप करो यहां पर जाकर। तो सालों के बाद बातचीत होती है, और 1960 में जो है दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति जो है अयूब खान के बीच में हो जाती है संधि। अब इस संधि से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंडस वाटर ट्रीटी जो हम लोग यहां पर कह रहे हैं सस्पेंड कर रहे हैं, क्या इसका सच में फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए क्या क्या पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों जो पाकिस्तान की प्रमुख जल संसाधन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, वो है दोस्तों ये कौन सी नदियां, जो इंडस है, चिनाब है, झेलम है, ये दोस्तों उसके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं। करोड़ों की आबादी जो है इसका भरण पोषण करता है, ये नदी जो है करोड़ की आबादी का भरण पोषण कर रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, कुल जल प्रवाह का जो है लगभग 80% प्राप्त होता है, जो पाकिस्तान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। 80% ऑफ वाटर जो है दोस्तों पाकिस्तान इसका यूज करता है, और पूरा का पूरा जो है कृषि के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। विशेष रूप से जो पंजाब और उसका सिंध वाला रीजन है, जो पाकिस्तान का पंजाब सिंध वाला रीजन, वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान सिंचाई, खेती और पीने योग्य पानी का जो है यहां से इस्तेमाल करता है, ठीक है, के लिए जो है जल आपूर्ति पर काफी हद तक निर्भर है। तो उसके पास पानी पीने को नहीं रहेगा, सिंचाई के लिए पानी नहीं रहेगा, कृषि के लिए पानी नहीं रहेगा, और जब कृषि के लिए पानी नहीं रहेगी तो उपज नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो दोस्तों यहां पे खाने के लिए नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कृषि क्षेत्र पाकिस्तान की राष्ट्रीय आय 23% का योगदान देती है। अब दोस्तों सोचो, इकोनॉमी जो उनकी है, उनका जो नेशनल इनकम है दोस्तों साल का अगर हम बात करें, जो एनुअल इनकम है, उसमें 23% जो है योगदान किसका है, कृषि का है। और जब कृषि ही दोस्तों इनकी डगमगा जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब इनको पानी नहीं मिलेगा ये कृषि कैसे करेंगे, मतलब खेती कैसे करेंगे, तो 23% जो है दोस्तों इनकी अर्थव्यवस्था तो यही डगमगा जाएगी। और इसके 68% ग्रामीण निवासी का भरण पोषण, मतलब जो वहां पे गांव है, 68% गांव जो पाकिस्तान में है, वो दोस्तों इस पर निर्भर करते हैं, और ये नदी उनका जो है भरण पोषण करती है, तो वो भी दोस्तों यहां पे परेशान हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिंधु बेसिन सालाना जो है 154.3 मिलियन एकड़ फीट पानी की जो है आपूर्ति करता है। अब आप सोच लो, इतने एरिया का जो है एकड़, इसका जो बेसिन है वो इतने एकड़ को कवर करता है, सोचो, ठीक है। उसके अलावा जो है इसका जो जल प्रवाह में कोई भी रुकावट पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी, जो इसकी अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका का महत्वपूर्ण एक घटक है। पानी की कम उपलब्धता, यहां पर दोस्तों पानी जो है कम उपलब्ध होगा। अब पानी की कम उपलब्ध होगा तो फसल की पैदावार कम होगी, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी, आर्थिक जो है अस्थिरता बढ़ जाएगी, मतलब अनस्टेबिलिटी यहां पर बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, यहां पर देश की जो जल भंडारण क्षमता है वो कम है, ठीक है। मंगला और तरबेला, ये दोस्तों डैम है, मंगला और तरबेला जैसे प्रमुख बांधों में केवल 14.4 MAF का जो है संयुक्त लाइव स्टोरेज होता है, जो संधि के तहत पाकिस्तान के वार्षिक जल हिस्से का केवल 10% ही है, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत ही बड़ा यहां पर रोल प्ले करने वाला है आफ्टर सस्पेंशन, क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा वहां पे परेशानी होगी, खेती के लिए हो जाएगी, वहां पर जो है दोस्तों वहां पे जो गांव के लोग हैं वो परेशान होंगे, ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, और ये होना भी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि जो आतंकवाद का साथ देगा उनका साथ कोई भी नहीं देने वाला है। भारत के साथ ऑलरेडी जो है दोस्तों बहुत सारे देश आ खड़े हो चुके हैं, 10 से ज्यादा जो है देश अभी जो है दोस्तों अपना समर्थन दिखा रहे हैं भारत के साथ। भारत जो है
और भी स्टेप्स लेगा। अभी 5 स्टेप लिए हैं, आगे क्या लेते हैं स्टेप वो देखना होगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोस्तों, ये फैसला लेकर भारत सरकार ने क्या सही किया है सस्पेंशन करके, या फिर गलत किया है, या फिर जो है इनको कुछ और डिप्लोमेटिक जो है दोस्तों यहां पर वे अपनाना चाहिए, जिससे इसको दोस्तों और भी बुरी तरीके से टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम यहां पर उनको मजबूर कर दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने भारत के लिए एक बार जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।